बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। HCF को आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने HCF को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि HCF को फाइंड आउट करने के बाय HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग ऑफ 2 मेथड। या आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं कि HCF को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं। तो उसमें से पहला मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और उसका सेकंड मेथड है जो कि डिवीजन मेथड है, और इसी डिवीजन मेथड को हम आज क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इसके पार्ट की तरफ आएँ तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल 2 एक्सप्रेशन हैं। इसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाली है और उसके बाद कॉमा है। कॉमा से ही हमें पता चलता है कि टोटल एक्सप्रेशंस कितने हैं। तो ये कॉमा के साथ हमें पता चल रहा है कि टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं। अब 2 एक्सप्रेशंस में से जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अब HCF को हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि हमने डिवाइड करना है, एक एक्सप्रेशन को अंदर रखना है और दूसरा बाहर रखना है। अब आपने ध्यान से ये देखना है, चूँकि सेकेंड एक्सप्रेशन की डिग्री कम है और फर्स्ट एक्सप्रेशन की डिग्री ज़्यादा है, तो हम कभी भी बड़ी पावर के साथ छोटी पावर को डिवाइड नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, ये HCF का रूल है कि जो छोटी डिग्री की एक्सप्रेशन होगा हम उसको बाहर रखेंगे 3x - 2, और जो हाईएस्ट डिग्री जो बड़ी डिग्री की एक्सप्रेशन होगा हम उसको अंदर रखेंगे 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। अब जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो डिवाइज़र होगा उसकी फ़र्स्ट टर्म को देखना है और उसके साथ साथ जिसको डिवाइड करना है हमने उसकी फ़र्स्ट टर्म को देखना है। अब इनकी फ़र्स्ट टर्म में से हमने ये जज करना है कि कितनी इसमें कितने एक्सप्रेशन की कमी है। मीन्स कि 3x डिवाइज़र है हमारा 3x माइनस 2। अब इस 3x को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 27x³ आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म हमें कैंसिल करनी होती है, तो हमने फर्स्ट टर्म को सेम बनाना होता है। अब 3x को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 27x³ बने। सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं कि 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 27x आता है, ठीक है। तो हमें 27x³ बनाना है। तो यहाँ पे देखें एक x की पावर 1 हमारे पास मौजूद है, इट्स मीन हमें 2 और चाहिए। तो 9 के साथ हमें x² भी चाहिए। अब 9x² को आप देखें ना, जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 3s are 27, और x² को जब x के साथ वेरिएबल जब सेम होता है और उसकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें x की पावर 3 देगा। फर्स्ट टर्म हमारी सेम बन गई है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि 9x² जब इन दोनों डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपने 9x² रखना है, ठीक है। तो 9x² को आप 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 9 2s are 18 एंड 18x²। आपने फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है ताकि हमारी कैंसिलेशन हो जाए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाए। अब देखिए इस 9x² को हमने सबसे पहले 3x के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस 9x² को हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म हमारी सेम बन गई 27x³ माइनस 18x²। अब इस बात का भी ख्याल रखना है क्योंकि जो सेम पावर वाला वेरिएबल होगा x³ को x³ के नीचे लिखना है, x² को x² के नीचे लिखना है। बाद का टर्म्स आगे पीछे भी होती हैं, ठीक है। तो सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम पावर वाली वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पे साइन भी आपने चेंज करने हैं कैंसिलेशन के लिए। ये 27 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन ये पॉजिटिव 27 है। हर नंबर का साइन उसके लेफ्ट पे होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव है। तो जो इसका अपना साइन होगा वो आपने सर्कल कर देना है और इसके नीचे आपने नया साइन लगा देना है, ऑपोजिट साइन लगा देना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है 18 का, इसको भी हम सर्कल करेंगे और इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। हर टर्म का जो साइन होगा वो हम ऑपोजिट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें कैंसिलेशन होगी, प्लस 27x³ और नया साइन जो अब हमने इसको नया साइन दिया है हम वो काउंट करेंगे। जो इसका अपना साइन था वो सर्कल हो गया, तो ये प्लस का 27x³ माइनस 27x³ के साथ कैंसिलेशन करेगा। अब जब आप सेकेंड टर्म में जाएंगे तो ये प्लस 9x² है और ये प्लस 18x² है। तो प्लस 9 और प्लस 18 कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9 17 और 2 27x²। ऊपर से आपने एक और टर्म नीचे उतारनी है जो कि माइनस का 3x है।
अब फिर आपने देखना है कि जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री कम है, 3x है, और जो डिवाइड हो रहा है उसकी डिग्री स्क्वायर है। इट्स मीन अभी हम मज़ीद इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा छोटी जो टर्म होती है वो बड़ी टर्म को डिवाइड करती है। अब हमने दोबारा से ये चेक करना है कि जो डिवाइज़र है इसकी फ़र्स्ट टर्म 3x और जो डिवाइड हो रहा है 27x स्क्वायर, अब मज़ीद इसमें कितनी टर्म की कमी है। तो देखें, अगर दोबारा से हम 3x माइनस 2 जो डिवाइड कर रहा है डिवाइज़र है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें तो 27x स्क्वायर आ जाए। तो आप मज़ीद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s आर 27। अब x स्क्वायर हमें बनाना है, 27x स्क्वायर। यहाँ पे देखें एक x की पावर मौजूद है, तो इट्स मीन एक और हमें, चूँकि स्क्वायर चाहिए ना, तो हमें एक और x चाहिए, x की पावर 1। अब हमें 9x चाहिए। अब 9x को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x स्क्वायर आपको देगा, और इसी तरह एज इट इज़ 9x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 9 2s आर 18x देगा। ठीक, अब हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9x से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 9x। ठीक, अब यही जो प्लस 9x है, इस 9x को आपने दोनों से मल्टीप्लाई किया, मींस कि 9x ने इस 3x से भी मल्टीप्लाई होना है और 9x ने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकला हुआ है, 27x स्क्वायर माइनस 18x। अगेन आपने साइन चेंज करने हैं। साइन आपने इस तरह से चेंज करना है कि ये 27 प्लस का है, इसका अपना साइन प्लस का है, तो आपने उसको सर्कल कर देना है, उसके नीचे माइनस का साइन लगा देना है। और माइनस 18 चूँकि नेगेटिव का है तो हम इसको अपना साइन देंगे प्लस का, ऑपोजिट साइन लगाने। सेम जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही तो हम सेम बना रहे हैं, उसने तो हर सूरत में कैंसिल होना है। जब नेक्स्ट स्टेप में आप चलेंगे तो ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 18x है। एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो 18 में से 3 माइनस होगा तो 15x आएगा, और 18 चूँकि बड़ी वैल्यू है और वो पॉजिटिव की है तो 15 भी पॉजिटिव का आएगा। आपने एक और जो टर्म है उसको नीचे उतारना है, -10। अब फिर से आपने देखना है कि जो डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड हो रहा है, क्या उन दोनों की पावर सेम है या फिर उसमें से पावर्स में चेंजिंग तो नहीं आई। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3x माइनस 2 ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इट्स मीन 1 स्टेप मजीद ये इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। हमेशा छोटी पावर वाली जो टर्म होती हैं वो बड़ी पावर वाली को डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब 3x माइनस 2 में से फिर आपने इसकी पहली टर्म को और इसकी पहली टर्म को देखना है कि 3x को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15x आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 3x माइनस 2 को आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 15x बन जाए। तो एक तो 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3s आर 15x। तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, वेरिएबल तो हमें सिर्फ x ही चाहिए था, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2s आर 10। तो आपने कौन सा नंबर चूज़ किया, कितने से आपने मल्टीप्लाई करना है 3x को प्लस के 5 से। तो यहाँ पे आप 5 रखेंगे। अब वो जो 5 है उस 5 ने 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होना था और 5 ने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना था। तो 5 जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो इसने आपको 15x दिया, और 5 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसने आपको -10 दिया। साइन आपने चेंज करना है, ये +15 है, इसको आपने नेगेटिव कर देना है, ये -10 है, इसको आपने पॉजिटिव कर देना है। और चूँकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट साइन की टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ये -10 और ये +10 आपस में कैंसिल हो गए, मीन्स कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इस एक्सप्रेशन ने इस एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर दिया। जब रिमाइंडर 0 आता है ना तो एक एक्सप्रेशन दूसरे को पूरा डिवाइड कर देती है। तो अब यहाँ हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है 9th क्लास, जो लास्ट डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा था वही आपका HCF होता है। तो लास्ट डिवाइज़र वही था जो स्टार्ट से ही चल रहा था, 3x माइनस 2। तो हमारा HCF होगा विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं और उसमें से टर्म्स को अगर देखें तो कुछ बुक्स में 9th क्लास टर्म्स में चेंजिंग है, यहाँ पे +21x भी है, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये बाय प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, और उससे अगर हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्ट एंड पे जो आंसर है वो नहीं आता। तो इससे फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कमेंट्स करके बताते हैं कि आंसर मैच नहीं हुआ। तो जो आपका क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं उसमें यहाँ पे +23x है, तो इसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल 2 एक्सप्रेशन है। 2 एक्सप्रेशन में से आपने सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो हमेशा
छोटा एक्सप्रेशन जो है, छोटी डिग्री वाला जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी डिग्री वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। बड़ी पावर के साथ छोटी पावर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम छोटी पावर वाली को बाहर रखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और जो बड़ी पावर वाली टर्म्स हैं उनको अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x और माइनस का 15। अब हमने सबसे पहले जो डिवाइज़र है उसकी फ़र्स्ट टर्म को देखना है, और जो डिवाइड हो रहा है उसकी फ़र्स्ट टर्म को देखना है। कि हमें चूँकि फ़र्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, तो हमने ये देखना होता है कि जो डिवाइड कर रहा है उसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसकी पूरी टर्म बन जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। यार ज़ाहिर सेम बनेगी तो कैंसिल होगी ना। तो हम यहाँ पे डिवाइज़र को उठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर को हम x से ही मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास x क्यूब बन जाता है। ठीक है, जो हमने नंबर चूज़ किया है उसने पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमें x क्यूब देगा, जब 4x के साथ होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर देगा, और जब 3 के साथ होगा तो ये हमें प्लस का 3x देगा। मीन्स कि x स्क्वायर को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब ये वाला जो x है इसने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। तो आंसर हमारा क्या आया जी, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, x क्यूब आ गया। हमेशा सेम डिग्री वाली जो टर्म्स होती हैं सेम डिग्री वाली टर्म्स के नीचे रखना है, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे, x क्यूब को x क्यूब के नीचे। x जब माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर, और x जब 3 के साथ होगा तो प्लस का 3x। साइन आपने लाजमी चेंज करने हैं। अब देखिए x क्यूब का साइन नहीं है, मीन्स कि ये पॉजिटिव है, तो आपने इसको पॉजिटिव साइन देके सर्कल कर देना है, और हम इसको नया साइन माइनस का देना है। जो माइनस का होगा उसको हम पॉजिटिव का साइन देंगे, और जो पॉजिटिव होगा एज इट इज़ उसको नेगेटिव का साइन दे देंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, हर सूरत में कैंसिल होगी, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को ही तो सेम बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप अगर देखें तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 23x एंड माइनस का 3x। तो एक प्लस की है एक माइनस की है, सब्ट्रैक्शन होगी, प्लस 20 आएगा क्योंकि 23 बड़ी वैल्यू है, प्लस 20x, और 15 को भी आप अपने उसके साइन के साथ ही नीचे उतार देना है, माइनस का 15। अभी फिर आपने देखना है कि जो डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड हो रहा है क्या उसकी डिग्री सेम है या बढ़ तो नहीं गई। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, तो सेम डिग्री वाली जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अपनी ही सेम डिग्री वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकती है, और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद ईजिली इसमें से कोई टर्म्स आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई टर्म कॉमन ली जाती है 9th क्लास तो वो फिर इग्नोर हो जाती है, वो वहाँ से एक्सक्लूड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं यहाँ से -5 कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि -5 तीनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। -5 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरी टर्म बच गई x स्क्वायर। अब माइनस मैं कॉमन ले रही हूँ, अगली तमाम टर्म्स अपना साइन चेंज करेंगी। -20 का 5 कॉमन है, तो 20 को 5 पे डिवाइड करके चेक करना है, 20 को 5 पे, 5 4s are 20। अब यहाँ पे आपका आएगा 4x। अब 15 का 5 कॉमन है, अब माइनस भी आपने कॉमन लिया हुआ है, तो अगली सारी टर्म साइन चेंज करेंगी। 15 को भी आप 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3s are 15। अब जो आपने चीज़ कॉमन ले ली है, जो -5 आपने कॉमन लिया है, ये इग्नोर हो जाएगा, इसको आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, इग्नोरिंग -5 को आपने इग्नोर कर दिया। अब जब -5 आपका इग्नोर हो गया तो आपकी टर्म्स बच गई x स्क्वायर -4x प्लस 3, और जो डिवाइड कर रहा है वो भी x स्क्वायर -4x प्लस 3 है, तो सेम डिग्री की ही टर्म्स आ गई हैं, सेम भी टर्म्स हैं, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, वही डिवाइज़र आप बाहर रखेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 3, और यही जो आपने कॉमन निकाल के टर्म ली है इसको आप अंदर रखेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 3। अब चूँकि तमाम टर्म्स सेम हैं तो इट्स मीन ये इसको पूरा वन टाइम ही डिवाइड कर देगी, x स्क्वायर -4x माइनस, बिल्कुल पूरी एक्सप्रेशन सेम है, तो ये एक्सप्रेशन वन टाइम पूरी ये एक्सप्रेशन -4x प्लस 3। ये तो बिल्कुल वैसा काम हो गया ना कि आपने 8 को 8 पे डिवाइड कर दिया, जैसे 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 1s are 8। ठीक है ना, तो ये पूरी एक्सप्रेशन उसको वन टाइम डिवाइड कर देगी, लेकिन आपने साइन जब चेंज करने हैं, ये प्लस का 3 है नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 4x है प्लस हो जाएगा, और ये चूँकि इट्सल्फ प्लस का है हम इसको माइनस का साइन देंगे। अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिलेशन तब होगी जब आप साइन चेंज करेंगे।
अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। इट्स मीन कि जो एक्सप्रेशन था उसने पूरा पूरा दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, तभी रिमाइंडर 0 आ गया। तो 9th क्लास जो HCF होगा वो लास्ट डिवाइज़र होगा। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो HCF होता है। लास्ट डिवाइज़र आपका ये, ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 3। इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास कॉमा के साथ हमें पता चल रहा है कि टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं और 2 एक्सप्रेशंस में से फिर आपने डिग्री को देखना है कि डिग्री किसकी बड़ी है। डिग्री में देखा जाए तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की डिग्री भी 3 है और सेकंड एक्सप्रेशन की भी हाईएस्ट डिग्री जो पावर है वो 3 है, तो दोनों डिग्रीज तो सेम है। फिर आप कोशिश यही करें कि जिसका कोफिशिएंट छोटा हो उस कोफिशिएंट को बाहर रखें और जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको आप अंदर रखें, ताकि आपको फिर डिवाइड करने में आसानी हो। 2x³ वाली टर्म को बाहर रखेंगे प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और जो जिसका कोफिशिएंट 6 है उसको हम अंदर रखेंगे। 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड वाली की जो फर्स्ट टर्म है हमने उसको देखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को जो डिवाइड हो रही होती है उसको कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो 2x³ में कितनी कमी है, मीन्स कि 2x³ को किस से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x³ बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक भी कर लेना है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, जो डिवाइज़र है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें। देखिए फर्स्ट टर्म 2x³ है, इसको हम जस्ट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो जब 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये 6x³ दे देगा, क्योंकि वेरिएबल में देखिए ना x³ दोनों सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट में ही फ़र्क है। तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज़ 6x³ दे देगा, ठीक है। तो फिर आपने इस 3 को जो आपने ऊपर रखा है जो चूज़ किया है उसने सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फिर आप साइड पे चेक करके देख लें कि पूरे डिवाइज़र से चेक करके देख लें, जब सेकंड टर्म से होगा 6x² देगा, आगे 6x देगा और उसके बाद 6 देगा, 3 2s are 6। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। 3 पहली टर्म हमारी है ये 6x³, आगे हमारी टर्म आई है 6x², थर्ड टर्म आई है 3 जब 2x से हुआ है तो 6x, और 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 6। साइन आपने लाजमी चेंज करना है, साइन आप चेंज करेंगे, इसको नेगेटिव का देंगे, इसको भी नेगेटिव का, ये चूँकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हुई हैं तो इसलिए सबको ये नेगेटिव का साइन देंगे। जब आपने नेगेटिव का साइन दिया तो देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव 6x³ माइनस नेगेटिव 6x³। अब यहाँ पे एक और टर्म देखें, प्लस 6x और माइनस 6x, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास टर्म्स बच गई हैं 12x² माइनस 6x। तो 12 में से 6 माइनस हुआ 6x² प्लस का 6x² आएगा, और ये प्लस का 12 और माइनस का 6, ये यहाँ लिखना है आपने एक गैप छोड़ के, लेकिन चूंकि ये कैंसिलेशन हो गई है तो आप इसको फिर टर्म्स को साथ ही लिख दें। 12 में से 6 माइनस हुआ 6। अब हमारे पास सिर्फ x² की और कांस्टेंट की टर्म आ गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रही है टर्म, उसकी डिग्री बड़ी है, और जो डिवाइड हो रही है उसकी डिग्री कम हो गई है। तो यहाँ पे तो ये अब मज़ीद ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो छोटी डिग्री की, जो छोटी पावर की जो टर्म होती हैं वो बड़ी पावर वाली टर्म को डिवाइड करती हैं। तो अब डिवाइज़र बड़ा हो गया है क्यूब, और जो डिवाइड हो रहा है उसकी डिग्री थोड़ी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले कुछ कॉमन लेंगे और फिर जो छोटी डिग्री वाली जो एक्सप्रेशन है उसको बाहर को शिफ्ट करेंगे, और बड़े जो डिग्री वाला एक्सप्रेशन है उसको अंदर को शिफ्ट करेंगे। तो पहले तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेशक कॉमन ले लें। कॉमन हम यहाँ से 6 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 6 हमने कॉमन लिया, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो अंदर टर्म बच जाएगी x² प्लस 1। अब जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोरिंग, उससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मज़ीद ईजिली सॉल्व हो जाता है। इग्नोरिंग 6, जब आपने 6 कॉमन ले लिया तो अब हमारी ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई। इसमें से जो छोटी डिग्री वाली जो टर्म है x² प्लस 1, इसको हम बाहर रखेंगे, और जो बड़ी डिग्री वाली टर्म है जो डिवाइड पहले कर रही थी अब हम उसको अंदर रखेंगे। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को हम देखेंगे कि जो डिवाइड कर रहा है उसको हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ से पूरी ये पहली टर्म बन जाए। तो यहाँ पे साइड पे आए x² प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कोफिशिएंट में भी फ़र्क है, हमें 2x³ चाहिए तो x² को एक तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा हमें क्यूब चाहिए, इधर x है तो इट्स मीन एक x की भी कमी है, 2x के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2x हमने सेलेक्ट किया है, इस 2x ने तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है ना।
तो आपने साइड पे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 2x जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ 2x क्यूब देगा, जब अगली टर्म के साथ 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2x देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टर्म्स को लिखेंगे 2x क्यूब कि x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म और 2x के नीचे 2x वाली टर्म। ठीक है, चूँकि सेम पावर वाली टर्म्स को सेम पावर वाली के नीचे लिखा जाता है। ये गलती नहीं करनी है आपने कि ये वाली जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, हालांकि इसकी तो डिग्री 1 है, ये तो लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्स का भी आपने ख्याल करना है। ये पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव देंगे, और ये भी पॉजिटिव है, इसको भी साइन नेगेटिव देंगे। यहाँ पे अगेन 2 टर्म्स की कटिंग हो जाएगी। अब आपने टर्म्स उतारनी है जी 2x स्क्वायर अपने ही साइन के साथ। जो ऊपर टर्म होती है ना उसका साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, जो नीचे टर्म्स लिखी जाती है ना उनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का 2x स्क्वायर है ना, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और +2 को भी आपने नीचे ले आना है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आपकी यहाँ पे आ गई। अब आपने देखना है कि जो डिवाइड कर रहा है उसकी भी डिग्री 2 है, जो डिवाइड हो रहा है उसकी भी डिग्री 2 है। इट्स मीन अभी मज़ीद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम डिग्रीज़ हैं। अब फिर आपने जो डिवाइड कर रहा होता है फिर उसकी पहली टर्म और जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी पहली टर्म को देखना होता है। तो हम फिर क्या करेंगे कि x स्क्वायर + 1 को फिर हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो ज़ाहिर है 2 कोफिशिएंट हमें 2x स्क्वायर चाहिए ना, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब पावर्स वेरिएबल की सेम है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो हमें x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम बनी हुई हैं, तो सिर्फ आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, जब 1 से होगा 2 1s are 2। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होके, जो कि हमने चेक कर लिया है, वो आपको सेम आंसर दे देगा 2x स्क्वायर + 2। साइन आपने चेंज करना है क्योंकि साइन से की चेंजिंग से ही कैंसिलेशन होती है। यहाँ पे हम देखें कि +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर के साथ कैंसिल, और ये प्लस का 2 माइनस के 2 के साथ कैंसिल, दोनों की कैंसिलेशन होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया है। तो 9th क्लास जो लास्ट डिवाइज़र होगा, लास्ट डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा था आखिर में, वही आपका HCF होगा, x स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे आपका HCF आया है x स्क्वायर + 1। इसके 4th पार्ट में देखें तो यहाँ 4th पार्ट में भी काफ़ी सारी बुक्स में जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पे -4x स्क्वायर है, चूँकि यहाँ पे +4x स्क्वायर होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्लस का 6x है, -16x होना चाहिए, और साथ में सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसमें भी -4x है। ये काफ़ी सारी बुक्स में बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इससे फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता और उसमें एग्जैक्ट आंसर भी नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं अपना क्वेश्चन जो है वो जो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है उसी के साथ सॉल्व करूँगी, आप इसमें करेक्शन कर लें। अब यहाँ पे देखें 9th क्लास के कॉमर्स से हमें पता चलता है कि हमारी एक्सप्रेशन कितने हैं। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन टोटल 3 हैं। तो 3 एक्सप्रेशंस में से आपने देखना है कि सेम डिग्री, ये देखो फर्स्ट की डिग्री 3 है, सेकंड वाले की डिग्री भी 3 है, और जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 2 है। 2 की डिग्री सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम डिग्रीज़ वाली हैं पहले उनको आपस में सॉल्व करते हैं, और उसमें से भी देखना है कि जिसका कोफिशिएंट छोटा है, अब इसका कोफिशिएंट छोटा है 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो जो छोटी थोड़ी सी टर्म होगी हम उसको बाहर रखेंगे। तो x³ - 4x को हमने बाहर रखा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइज़र बनेगा। ठीक है, और जो 2x³ + 4x स्क्वायर माइनस का 16x हम अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखना है इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसकी पहली टर्म बन जाए। तो साइड पे हम इसको चेक करेंगे, x³ - 4x को। अब पहली टर्म को आपने देखना है, पहली टर्म को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x³ आ जाए। ज़ाहिर है 2 से कोफिशिएंट में सबसे पहले कोफिशिएंट को सेम बना लें, फिर वेरिएबल में देख लें कि कितनी कमी है। अब यहाँ पे देखें 2 की कमी है, तो 2x³ को मैंने 2x³ से मल्टीप्लाई किया, 2x³ दिया। अब वेरिएबल में कोई कमी नहीं है क्योंकि पावर इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, सिर्फ कोफिशिएंट की कमी थी 2 की, जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद 2 ने -4x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 8x आ गया। हमने क्या नंबर चूज़ किया है जी, प्लस का 2। इस प्लस के 2 ने ज़ाहिर है दोनों से मल्टीप्लाई होना था, पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होना था, जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए। अब यहाँ पे आके उसको पुट करें, 2x³ - 8x। अब 9th क्लास मिस्टेक नहीं करनी, ये सेकंड टर्म डिग्री 2 की है, इसकी पावर 2 है, और जो हमें नंबर मिला है वो 8x है। x वाली टर्म के नीचे लिखनी है, ये आप यहाँ पे गैप दे के -8x यहाँ पे लिखेंगे। अब साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमेशा कट जाएगी क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को ही सेम बना रहे हैं। अब उसके बाद
आपने एक्स क्यूब की कटिंग हो, ये एक और बात आपने याद रखनी है कि जब एक्स क्यूब की कटिंग हो जाती है तो बाद का टर्म्स आगे पीछे भी होती हैं। एक्स क्यूब की कटिंग हो गई तो फिर उसके बाद अगले स्टेप में पहली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। 4x स्क्वायर को आप पहले नीचे लेंगे क्योंकि क्यूब के बाद फिर छोटी टर्म स्क्वायर की है, ठीक है। उसके बाद देखिए -16 + 8 तो माइनस का 8x आएगा। अब आप यहाँ से अगर गौर से देखें तो जो डिवाइड कर रहा है उसकी डिग्री बड़ी हो गई है और जो डिवाइड हो रहा था उसकी डिग्री थोड़ी छोटी हो गई है। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बड़ी पावर के साथ छोटी पावर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा छोटी पावर जो होती है वो बड़ी पावर को डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस छोटी पावर को बाहर को शिफ्ट करेंगे और बड़ी पावर वाली को अंदर को शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कुछ कॉमन निकल सकता है कॉमन निकालें। 4 कॉमन आ सकता है, 4 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 8 पे डिवाइड किया, 4 2s are 8, यहाँ पे 2x बच जाएगा। जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं ना तो उसका चेक करने के लिए कि अंदर कितनी टर्म्स बाकी बच जाएंगी तो डिवाइड करके चेक करते हैं। देखिए 8 का 4 कॉमन है तो अंदर कितनी टर्म आएगी, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, तो यहाँ पे 2x कॉमन आना है। अब देखिए जो चीज़ आपने कॉमन ले ली उसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर करने से हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब 4 इग्नोर हो गया, अब एक टर्म आपकी ये वाली बच गई, ये वाली, ठीक है, और एक टर्म हमारी जो डिवाइड कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली टर्म को बाहर को शिफ्ट करेंगे -2x और बड़े वाली को अंदर को शिफ्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म में देखें कितनी की कमी है कि इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स क्यूब बन जाता है। ज़ाहिर ये तो बहुत इजीली है, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब बन जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, दोनों का 1 1 है। तो यहाँ पे हमने नंबर जो चूज़ किया है वो एक्स है। अब एक्स ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। एक्स पहली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स क्यूब दे दिया, एक्स ने -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर आएगी, माइनस का 2x स्क्वायर आया है तो चूंकि ऊपर x की टर्म है तो हम -2x स्क्वायर को साइड पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस इसको आपने दिया और आपने इसको पॉजिटिव साइन दिया तो कटिंग हमारी एक्स क्यूब की हुई है। एक्स क्यूब की कटिंग के बाद -4x को डायरेक्ट नीचे नहीं उतारना आपने, ठीक है, डायरेक्ट आप नीचे नहीं उतारेंगे। एक्स क्यूब की कटिंग के बाद उससे छोटी वाली पावर एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर को आप लेंगे टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो नया साइन हमने दिया है वो प्लस की है तो आप +2x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद -4x को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो डिवाइड कर रहा है उसकी डिग्री 2 है, जो डिवाइड हो रहा है उसकी डिग्री भी 2 है, तो सेम डिग्रीज वाली अभी आपस में इसको हम मज़ीद 1 स्टेप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इसकी पहली टर्म एक्स स्क्वायर है और इसकी पहली टर्म 2x स्क्वायर है। पहली टर्म को आपने देखना होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है उसकी पहली टर्म और जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी पहली टर्म। अब यहाँ पे डिवाइज़र को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम किस से मल्टीप्लाई कर दें कि 2x स्क्वायर है। ज़ाहिर एक तो कोफिशिएंट हमने बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिग्री दोनों की सेम है, डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 को -2x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4x, मीन्स के +2 ही वो नंबर है सिर्फ +2 जो कि इन दोनों से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है, वो हमें पूरा ये नंबर दे देगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x। साइन जब आप चेंज करेंगे प्लस का और इसका प्लस का साइन है, इसको नेगेटिव का, फिर इसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस जो हम पहली 2 एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर रहे थे वो पूरी एक एक्सप्रेशन ने दूसरे को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 3 एक्सप्रेशंस थी, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस को आपस में सॉल्व किया और उसका डिवाइज़र हमने निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसका डिवाइज़र निकला है। अब उसके बाद हमारी जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x है, ठीक है। जब हम फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो उसका जो डिवाइज़र आता है फिर उसको थर्ड एक्सप्रेशन के साथ बाय डिवीजन मेथड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसकी डिग्री भी 2 है और जो लास्ट पे HCF जो डिवाइज़र आया एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है। तो अब दोनों में से आपने देखना है कि मज़ीद छोटी टर्म कौन सी है। ये छोटी टर्म है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम बाहर रखेंगे और जो थर्ड एक्सप्रेशन है जो थोड़ी सी बड़ी टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 6x को हम अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब 3 एक्सप्रेशंस में से पहली 2 को हल करना है, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ हल करना है, उसमें से भी उनकी डिग्री का ख्याल करना है। अब यहाँ पे इसकी पहली टर्म को देखना है, इसकी पहली टर्म को देखना है।
कि इसकी पहली टर्म को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसकी पहली टर्म बन जाए, को कट जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपने पूरा डिवाइजर साइड पे उठा लेना होता है और फिर देखना होता है पहली टर्म को आपने देखना होता है, ठीक है ना। पहली टर्म को किस से देखिए कोफिशिएंट हमने 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है एक, तो दूसरी डिग्री दोनों की सेम है, वेरिएबल तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है हमने। तो यहाँ पे देखिए 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6x, मीन्स कि जस्ट 3 वो नंबर था जिसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से, जो कि हमने कर दिया है, उससे हमारा पूरा नंबर आ जाता है -6x। साइन आप चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस का, ये प्लस की एक्सप्रेशन है, टर्म है, इसको नेगेटिव का साइन देंगे और दोनों की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो थर्ड हमारी एक्सप्रेशन था वो भी 1 स्टेप में सॉल्व हो गया। और 9th क्लास जो लास्ट डिवाइज़र होगा, जो लास्ट डिवाइज़र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही आपका HCF है। और यहाँ भी आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, बट बुक के अंदर बाद औक़ात कॉमन निकाल के आंसर दिया हुआ है, तो आप कोई नो इशू, इसमें से कुछ कॉमन ले लें। दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, x आपने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का x कॉमन चला गया तो यहाँ पे x बच गया, माइनस इधर का x कॉमन में चला गया तो रिमेनिंग टर्म 2 बच गई। तो यहाँ पे अक्सर बुक में एंड पे कॉमन निकाल के भी आंसर निकला हुआ है, तो ये जब कॉमन निकालेंगे तो ये बुक पे ये आंसर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना वो काफ़ी सारी इसके क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स थी उसमें मिस्टेक्स थी जिसको हमने करेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने अपनी करेक्शन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट HCF x इंटू x माइनस 2, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। उससे प्रीवियस में भी आपने आई थिंक कॉमन निकाल लेना है तो फिर आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो हमारी भी जो यहाँ पे आंसर निकला है वो x इंटू x माइनस 2 है और जो बुक में है वो भी x इंटू x माइनस 2 है। तो आपने इस क्वेश्चन की करेक्शन कर लेनी।